जय हिंद दोस्तों, एग्जाम पूल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुशील। दोस्तों, आज हमारा जीके का दूसरा वीडियो है। यदि आप पहला वीडियो ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रुप डी में जो जीके पूछे जाते हैं हम टॉपिक वाइज और सिलेबस वाइज आपको कराएंगे। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पर पहुँच सके। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न, भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि मायावती थी, सुषमा स्वराज थी, इंदिरा गांधी थी, सुचेता कृपलानी थी। तो भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। और किस राज्य में बनी थी? उत्तर प्रदेश राज्य में बनी थी। किस सन बनी थी? 1963 में बनी थी। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, भारत में भारत रत्न कौन देता है? तो भारत में भारत रत्न भारत का राष्ट्रपति देता है। और देखिए, भारत रत्न से हम कई क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, अब सब उसको नोट कर लीजिए आप। भारत में भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। और देखिए प्रश्न है, भारत में भारत रत्न पहली बार कितने लोगों को दिया गया था? तो भारत में भारत रत्न पहली बार 3 लोगों को दिया गया था। भारत रत्न यहाँ पे भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कब दिया गया था? 1971 में दिया गया था। अगला देखिए, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। कब दिया गया था? 1966 में दिया गया था। भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कब दिया गया था? 1987 में दिया गया था। और खान अब्दुल गफ्फार खान कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। और देखिए एक प्रश्न देख लीजिए, भारत रत्न पाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत रत्न पाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1955 में दिया गया था। इस तरह जितना हम भारत रत्न से क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ये प्रश्न जरूर आएगा एग्जाम में, कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है। और देखिए जो दूसरा प्रश्न है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। देखिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और जो विभाजन का आदेश दिया गया था तो लॉर्ड कर्जन ने दिए थे। और देखिए जो चौथा प्रश्न है, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो तीरंदाजी जो है भूटान देश का राष्ट्रीय खेल है। पांचवा प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। और दूसरा कौन नागरिक होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है प्रथम नागरिक, दूसरा उपराष्ट्रपति होता है। छठवां प्रश्न देखिए, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था। सातवां प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुई थी। देखिए, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 में हुई थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए आठवां प्रश्न देखिए, किस महाद्वीप से कोई रेखा नहीं गुजरती है? तो यूरोप और अंटार्कटिका महाद्वीप से कोई रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है। और देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से केवल एक रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है। और उत्तरी अमेरिका से एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। और देखिए जो एशिया महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप से 2 रेखा गुजरती है, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो एशिया महाद्वीप से 2 रेखा गुजरती है, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा। पूछेगा कि कर्क रेखा और भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है? तो एशिया महाद्वीप से गुजरती है। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न देखिए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ये किस देश में है? नेपाल में है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल के लोग सागर माथा के नाम से पुकारते हैं। कई बार जब पूछा गया है, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल के लोग सागर माथा के नाम से पुकारते हैं। और देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन ऑस्टविन है। कहाँ है? पाक अधिकृत कश्मीर में है। और किस श्रेणी पर है? केटू गार्डविन ऑस्टविन किस श्रेणी पर है? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। और देखिए इससे संबंधित प्रश्न देख लीजिए, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा पर्वत है। किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। 10वां प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन
कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? थार का मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल, भारत और पाकिस्तान दोनों में है ये। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। ये रहा प्रश्न देखिए, जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो जल्लीकट्टू त्योहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। पोंगल त्योहार, पोंगल भी तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो जल्लीकट्टू और पोंगल दोनों त्योहार जो हैं तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। 12वां प्रश्न देखिए, किस जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो थारू जनजाति के लोग जो होते हैं वो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। और 13वां प्रश्न देख लीजिए, यक्षगान किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यक्षगान जो है कर्नाटक राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए भारत में जो शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 है। भारत में शास्त्रीय नृत्य संख्या कितनी है? 8 है। अगला प्रश्न, भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात 943 है। अगर पूछता है कि भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरल है। केरल राज्य के लिंगानुपात सबसे अधिक है। और पूछता है कि भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा ग्रुप डी का जो है आज दूसरा वीडियो जीके जीएस का कंप्लीट हुआ है। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह वीडियो अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे और वो पूछे जरूर जाएंगे। देख लेना, इसमें क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।